गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले के लेक्चर में जो शॉर्ट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5th सेम के लिए शॉर्ट प्रॉब्लम हाउ टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, उसी टाइप का एक शॉर्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखना है। जो आपको भेजा हुआ पीडीएफ है, पीडीएफ में शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ में जो है लॉन्ग प्रॉब्लम है, इसलिए शॉर्ट प्रॉब्लम यही से आपको ध्यान में रखना है। मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ उसी प्रकार आपको देखना है। अगर नहीं दिख रहा होगा बराबर तो बी कंपनी एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी एग्री टू गिव 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹8 paid up। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, बी कंपनी ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज 4000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 5% by issue of its own debentures। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, एंड ₹8 lakh इन कैश। और यहां पे बोला है कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, यानी 3 कंडीशन दी हुई है कि बी कंपनी ने ए कंपनी को टेक ओवर किया है और एग्री हुई है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स देंगे, लेकिन ₹8 पेड अप। दूसरी कंडीशन में एग्री किया है कि डिबेंचर्स देंगे खुद के, मतलब बी कंपनी खुद के डिबेंचर्स देंगी 4000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 each, 5% प्रीमियम पे, और इसके अलावा 8 लाख जो है वो कैश देंगी। ये 3 कंडीशंस में परचेस कंसिडरेशन पेड करना है। अब यहां पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कौन से मेथड थ्रू है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन, जो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे परचेस कंसिडरेशन is given in the form of shares, in the form of debentures, in the form of cash। अगर है तो ये नेट पेमेंट मेथड है। तो इसका कैलकुलेशन करना है, परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है। यहां पे 80,000 है, 80,000 इन कैश, नॉट 8 lakhs but ₹80,000 इन कैश। सॉल्यूशन में ये इतना, ये प्रॉब्लम हो गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन में जैसे कंडीशंस बताई है उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पेड करना है। तो पहली कंडीशन क्या थी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ बी कंपनी। बी कंपनी जो है खुद के 1 लाख शेयर्स जो है वो देंगी, लेकिन वो कितना? ₹8 पेड अप, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यूज पर शेयर ₹8 होंगी। तो 1 लाख शेयर है, ₹8 पेड अप, यानी टोटल आ गए 8 लाख। नंबर 2, 4 लाख डिवेंचर्स इन बी कंपनी लिमिटेड। यहां पे भी 4000 डिवेंचर्स है, 4000 डिवेंचर्स इन बी कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹100 each at a premium of 5% to debenture holders of A company। यहां पर क्लियर कर रहे हैं 4000 डिवेंचर्स है, 4000 डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो एक्चुअल में होते हैं वो 4 लाख, उस पर 5% प्रीमियम 20,000, तो टोटल वैल्यू ये आ गई 4,20,000। यानी पहला पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स 8 लाख पेमेंट किया है। इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, अब यहाँ पे 4000 डिबेंचर्स है, एक ₹100 का, वैसे हो जाते हो 4 लाख, उस पर प्रीमियम 5% यानी 20,000, यानी टोटल 4,20,000। और थर्ड पेमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट किया है 80,000, 80,000।
यानी 3 टाइप के पेमेंट है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स वो किया है 8 लाख, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स टोटल पेमेंट किया है 4,20,000 एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश 80,000। तो टोटल पेमेंट किया है 13 लाख, जिसको बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि शॉर्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। 3 कंडीशंस दी हुई है। पहले कंडीशंस में बोला है बी कंपनी एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी एग्री टू गिव 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। ये पहली कंडीशन है, यानी बी कंपनी ने ए कंपनी को टेक ओवर किया और बदले में 1 लाख शेयर्स दिए, लेकिन एक शेयर्स की पेड अप वैल्यू ₹8 रहेंगी, ऐसा बोला गया। दूसरे कंडीशन में बी कंपनी आल्सो एग्री टू डिस्चार्ज 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बाय इशू ऑफ इट्स ओन डिबेंचर। बाद में बी कंपनी सेकंड कंडीशन में खुद के जो है वो डिबेंचर्स देंगी 4,000, लेकिन वो 5% प्रीमियम पे देंगी। और इसके अलावा तीसरा पेमेंट जो है 80,000 जो है वो कैश देंगी। यानी पेमेंट हो रहा है 3 फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसी को परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त लिखना है। तो पहली कंडीशन हमने लिखी कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन बी कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे रही है खुद की, लेकिन पर शेयर ₹8 पेड अप, इसलिए वो हो गए टोटल 8 लाख का पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। नंबर 2, 4,000 डिबेंचर्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड एट ₹100 ईच। 4,000 के डिबेंचर है, ₹100 का एक है, लेकिन वो एट अ प्रीमियम दे रही है 5% पे, यानी ये हो गए टोटल 4,20,000। और तीसरा पेमेंट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट कर रही है 80,000। तो टोटल पेमेंट कितना किया 13 लाख। ये 13 लाख को बोलेंगे, 13 लाख को बोलेंगे परचेस कंसिडरेशन। अब इसके बाद के जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है, तो इसके बाद के प्रॉब्लम जो रहेंगे उसमें जो है यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट परचेस कंसिडरेशन, उसके बाद हो सकता है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी पूछा हो, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी पूछा हो सकता है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी पूछा हो सकता है कि नई बैलेंस शीट कंपनी की कैसी रहेंगी ये भी पूछा हो। इतना समय प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एग्जामिनेशन में क्या पूछेंगे अपने को पता नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करते वक्त वी विल कंसीडर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी कंपनी, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी कंपनी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट which is also called as the new balance sheet। इतना सब जो है एक प्रॉब्लम में देखना है, इसलिए इसके बाद के लेक्चर के लिए आपके पास जो प्रॉब्लम का एक पीडीएफ दिया हुआ है वो पीडीएफ आपने अच्छे से रेफर करना है और सभी जनरल एंट्रीज जो है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। सभी जनरल एंट्रीज ध्यान में रखना, एंट्रीज ज्यादा है लेकिन 3-4 एंट्री पहली जो है असेट ट्रांसफर, लायबिलिटीज ट्रांसफर, पीसी ड्यू that is purchase consideration due and purchase consideration received, ये 4 एंट्री पहले ध्यान में ही रखना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में ये बेसिक 4 एंट्री आएंगी। कौन सी 4 एंट्री ध्यान में रखना है? फर्स्ट असेट ट्रांसफर, दूसरी लायबिलिटीज ट्रांसफर, तीसरी पीसी ड्यू दैट इज परचेस कंसिडरेशन ड्यू एंड परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये 4 एंट्री ध्यान में ही रखना है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।